नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे भू नक्शा के बारे में। यानी भू नक्शा देखकर चिन्हों को पहचानना सीखें। यानी लेखपाल या पटवारी के पास जो नक्शा होता है उसमें बहुत सारे चिन्ह बने होते हैं। जैसे कुआं का चिन्ह कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे कुआं कच्चा है या पक्का है, या आबादी यहाँ पे है, सामान्य आबादी की ज़मीन है, परती है या बंजर की ज़मीन है, चक मार्ग है, तालाब है, मंदिर है, मस्जिद है। तो ये सब चिन्हों को देखकर कैसे पहचानें कि कौन सा चीज़ है, यानी कौन सी जगह पर कौन सा मंदिर है या कुआं है। तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में आपको कवर करेंगे और बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया कि 29वां वीडियो, जैसा कि ये लेखपाल अमीन कोर्स का 29वां वीडियो जस्ट अपलोड किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि गुनिया के माध्यम से खेत का क्षेत्रफल या रकबा कैसे निकालें। साथ ही साथ वहीं बात किया कि खेतों का क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे जिला वाइज या आपका प्रदेश वाइज। तो बहुत सारे वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, जाके जरूर देखिएगा। ये सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मनुष्था लेक्चर्स। इसकी लिंक ने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें हमने बहुत सारे, जैसे खतौनी को देखकर हेक्टेयर को डाटा को बीघा में कैसे कन्वर्ट करें, एकड़ में बदलें, फुट गज वर्ग मीटर, प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, या तो आप यूट्यूब पे जाके वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये मीनिंग आपको ध्यान रखना है, मनुष्था, MANUSTHA, क्योंकि एक चैनल इसी नाम का है जिसमें यहाँ पे यू की जगह ए है। तो वो ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप सर्च भी कर सकते हैं। और चैनल पर जाइएगा, चैनल पे बहुत सारे वीडियो है, देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आबादी आबादी का अगर कोई भी जो भी आपका नक्शा देखते हैं, तो अगर इस प्रकार का चिन्ह है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दो समांतर लाइनें हैं जो इस तरह से बनी हैं, इस तरह का आकार अगर बना हुआ है तो आबादी है। आबादी का मतलब होता है वह ज़मीन जहाँ पर लोग रहने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आबादी की ज़मीन है, इस पे आप अपना घर बना सकते हैं। तो अब तो ये नया एक नियम चल चुका है कि जो कि सरकार की जो भी ज़मीनें हैं उस पे मैपाइस करके वो अपने अंडर में ले रही हैं। लेकिन जो भी लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो आबादी की ज़मीन है, तो उस तरह का आपका सिंबल बना रहेगा। ठीक है, वहीं अगर सामान्य लोग रह रहे हैं, जनरल कास्ट के, तो वहाँ पे ये सिंबल रहेगा जो कि यन प्रकार का रहेगा। ठीक है, यही सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे एक बीच में ऐसे मिला दिया जाएगा। तो इस तरह का अगर आप सिंबल देख रहे हैं जो कि नक्शे में, तो आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे कि ये आपका सामान्य आबादी का है। वहीं हरिजन के लोग जहाँ पे रह रहे हैं, तो वहाँ के अगर चिन्ह देखा जाए कि जैसे किसी प्रॉपर एरिया में हरिजन लोग रह रहे हैं। ठीक है, हरिजन का मतलब SC कास्ट के, तो SC ST कास्ट के जहाँ भी लोग रहे हैं, तो वहाँ पे जो ज़मीन होगी उस ज़मीन का जो सिंबल होगा H आकार का होगा। तो यानी इस प्रकार से आपको मिला देना है। ये पहला वाला जो है, इसमें बीच से अगर एक लाइन खींच देते हैं तो हरिजन का हो जाएगा। अगर ये तिरछी लाइन यहाँ पे लगा देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, सामान्य आबादी का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर चक मार्ग है, चक मार्ग का मतलब है चक रोड। चक चक का मतलब होता है जैसे कि आपका ये खेत है, ठीक है, और ये खेत है, बगल में एक दूसरे भाई का खेत है, या खुद का ही है, अपना ही हो या किसी का, लेकिन उससे बीच से जाने का एक रास्ता हो, यानी ये खेत जो है इसको चक बोला जाता है। ठीक है, और चक यानी दो चकों के बीच का रास्ता जो होता है वही चक मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो ये चक मार्ग अगर है तो इस प्रकार का आपको सिंबल मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से आप पहचान पाएंगे कि यहाँ पे इस ज़मीन के बगल से यहाँ से चक्रोट यानी चकमार्ग निकला हुआ है। अब वहीं अगर तालाब है, तो ठीक है, तालाब अगर है तो वहाँ पर सिंबल जो बना होगा आपका, ये सिंबल इस तरह का होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि इस प्रकार का तालाब। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि ये तालाब अगर इस प्रकार का है तो उसमें एक पॉइंट बना के इसको मैच करा दिया गया है। ये अगर इस सिंबल बना है तो ये आपका तालाब का सिंबल है। ठीक है, इस तरह अगर चिन्ह बना है तो आप देख कर बता पाएंगे कि इस जमीन में, इस प्रॉपर एरिया में एक तालाब है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, अगर कुआं है तो कुआं के बारे में भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर कोई कुआं है तो कुआं का दो सिंबल आप देख रहे हैं, एक ये सिंबल है और एक ये सिंबल, दो सिंबल। अगर दोनों सिंबल, जैसे कि एक घेरे यानी एक सर्किल के ऊपर एक सर्किल लगा हुआ है, इसका मतलब ये कच्चा कुआं है। ठीक है, अगर एक कुआं है उसके बीच में
पॉइंट बना हुआ है और भी रंगीन है, ठीक है, यानी ब्लैक है या किसी पॉइंट पूरा ढका हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा एक प्रकार का पक्का कुआं। ठीक है, तो कुआं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, और कच्चे कुएं, पक्के कुएं। तो पूरा सर्किल है तो आप जान पाएंगे कि ये आपका क्या है? कच्चा कुआं है, ठीक, और ये वाला आपका क्या है? पक्का कुआं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए नवीन प्रति, अब नवीन प्रति का मतलब समझे तो ये सिंबल आपको बना रहेगा, ठीक है, इस प्रकार का सिंबल होगा। लेकिन नवीन प्रति की अगर बात की जाए तो चकबंदी के बाद जो ज़मीनें बच गई थी, यानी बचत की ज़मीन जो थी, वही आपकी नवीन प्रति के रूप में कही गई। इसका मतलब हो गया कि चकबंदी के पास जो ज़मीन जिसके चक में जा रही थी, अगर उसकी नहीं है, वो बच रही है, एक्स्ट्रा है, तो वही ज़मीन नवीन प्रति कही जाती है। और नवीन प्रति को पट्टे पर दिया जाता है, ठीक है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास खेती करने के लिए या कोई ऐसा कार्य करने के लिए, तो वहाँ पे बागवानी करना हो या कोई सब्जी लगानी हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे नवीन प्रति पट्टे के रूप में दी जाती है। ठीक है, तो वो आपका इस प्रकार का सिंबल बना होगा। और बंजर भूमि है, ठीक है, एक प्रकार की बंजर भूमि होती है और एक होती है ऊसर भूमि। ठीक है, ऊसर भूमि का अगर है तो इस प्रकार का सिंबल बना रहेगा, उसमें ऊपर से ऐसे जाएगा डॉट, फिर यहाँ डॉट, एक लाइन यहाँ पे छोड़ के फिर इस तरह का बना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ऊसर भूमि का सिंबल है। और जो बंजर भूमि होगा उसमें एक लाइन खींची होगी और ये डॉटेड लाइन होगी, ठीक है, यानी डॉटेड लाइन होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बंजर भूमि का। वहीं अगर बाग की बात की जाए, बाग है कहीं पे, जैसे आम का है, अमरूद का है, नींबू का है, केले का है, जिसका भी है, तो ये आपका सिंबल इस प्रकार का बना रहेगा। ठीक, ये इस तरह से आपका सिंबल बना रहेगा, जो कि आपका बाग का। अब अगर स्कूल है कहीं पे, ठीक है, तो इस तरह का सिंबल होगा, एक सर्किल होगा, लेकिन ये सर्किल क्या होगा? परवलय आकार का होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये स्कूल का सिंबल है। इसको देखकर आसानी से आप बता पाएंगे कि यहाँ पे प्रॉपर एरिया में स्कूल है। अगर थाना है, जैसे पुलिस चौकी है, तो ये आपका सिंबल बना होगा। सिंपल एक परवलयाकार के ऊपर एक वर्ग बना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? थाने का सिंबल है। वहीं तहसील है तो तहसील आपका एक परवलयाकार होगा, उसके ऊपर या झंडा का चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तहसील। रेलवे लाइन है तो ये रेलवे लाइन आसानी से आप पहचान सकते हैं। नदी है तो ये नदी को भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। मंदिर है तो ये इस तरह का सिंबल यानी मंदिर बना होगा, वो आप आसानी से पहचान पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अगर मस्जिद है तो मस्जिद को भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। अब देखो कब्रिस्तान है तो कब्रिस्तान को भी आप आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, कब्र जो होती है तो वो कब्र का पूरा आपको सिंबल बना रहेगा। खलिहान है तो ये आपका सिंबल होगा, यानी एक पौधे का आपका यहाँ पे क्या रहेगा? सिंबल बना रहेगा। ठीक, अब ये है सीमांतर है तो इस तरह का चिन्ह बना रहेगा। ठीक है, अब सीमांतर का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। सीमांतर का मतलब होता है कि दो गांवों के बीच के सीमा रेखा। जैसे मान लीजिए ये गांव है एक, ठीक, और दूसरा गांव ये है। अब इनकी सीमा जहां से साझा कर रही है तो ये पॉइंट हो गया उनका सीमा साझा, तो वहां पे एक पत्थर गाड़ दिया जाता है। ठीक है, पत्थर गाड़ दिया जाता है, जिससे एक गांव की पूरे चक को, यानी पूरे आबादी या पूरे इसके ज़मीन का जो वो होगा, ज़मीन का पूरा डाटा, वो वहाँ से आप नाप सकते हैं। या खेत का या प्लॉट का या आप किसी की चकबंदी है तो वहाँ पे सारा कुछ आप यहाँ से सीमा रेख यानी सीमांतर यानी सीमा पत्थर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा मन बताता है। अब यहाँ पे देखे जाए तो खेल का मैदान है, तो खेल का मैदान है तो इस तरह का एक नेट जाल बनी होगी, जिसमें आप देखा होगा आपने फुटबॉल हॉकी के जाले होती हैं या वॉलीबॉल की, तो इस तरह से आपका नेट बना होगा, तो वहाँ से आप पहचान पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।